ओ धन्यवाद 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 राजा के राजा धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 राजा के राजा धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 शक्तिमान धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 ओ राजा के राजा सेनाओं के युवान धन्यवाद 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 जो से धन्यवाद करे प्रभु को। आसाम में बाढ़ से बहुत सारे लोग तकलीफ में है। ऐसे लोगों को परमेश्वर मदद करने के लिए उनके खाना कपड़ा पैसे जो दवाइयाँ बाढ़ आकर बहुत सारे लोग मुसीबत है। हम तो यहाँ पर सुरक्षित है। परमेश्वर हम सभी को आशीषित किया है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर मददगार लोगों को भेजने के लिए आसाम के अंदर रहने वाला सारा परिस्थिति को परमेश्वर बदलने के लिए धन्यवाद करे। इस देश में पूरा राजनीति के अंदर उथल पुथल चालू है। हमारे देश के पर शांति चाहिए। उस शांति को परमेश्वर हमें जीवन में रखने के लिए धन्यवाद करे। शैतान का सारा अधिकार हमारे पर से निकल के प्रभु का अधिकार हम पर कब्जा करने के लिए धन्यवाद करे। हमारे परमेश्वर हम पर दया करता है, इसलिए वो दया हम पर बना रहने के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो हमारे चर्च में आने वाले सभी परिवार को एक एक को परमेश्वर आशीषित करने के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक एक लोगों को परमेश्वर आनंद और मगन देने के लिए, उत्साह देने के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीमारी से लोग छुटकारा पाने के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिन्हें काम नहीं, परमेश्वर उनको अच्छा काम देने के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। नई नई आत्मा को परमेश्वर हमें देने के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उनका अनुग्रह हर पल हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद करे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाते हैं। कोई गवाही देना है तो गवाही दीजिए। परमेश्वर को गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने गए हफ्ते भर में मैं कमज़ोर पड़ा, फिर भी परमेश्वर ने अपने दूत के साथ मुझे हर एक बातों में, मेरे काम धंधे में, मुझे आने जाने में और सारी बातों में मुझे उत्साहित करके उसके आत्मा के चलन में चलाता है। परमेश्वर को इस समय में इन सारी बातों में जो मुझे सहायता उसके आत्मा के बल के द्वारा देता है, इसके लिए गवाही देता है। हालेलुया। और कोई गवाही देना है प्रभु के नाम से तो दे सकते हो। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर देते हुए 3 दिन मैं बाहर था, उपवास प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर मुझे भी मदद किया, सुरक्षित रखा और फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर मुझे लेकर आया। मैं प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और मैं इसका आभारी हूँ और हम सब उसके आभारी होना जरूरी है, रहना आवश्यकता है। तो आज हम मन फिराव के बारे में वचन सुनते हैं। मन फिरना। जंगलों के अंदर बपतिस्मा देते हुए यूहन्ना कहा कि ये सांप के संतानों,
मन फिराओ। मन फिराने के लिए क्या करना है? नहीं तो मन फिराने से हमको क्या लाभ होगा, नहीं मन फिराने से हमारा क्या नुकसान होगा। हालेलुया। 3 बातों को बताता हूं मैं आज। मन फिराने के बाद हमको क्या करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताता हूं, मन फिराने से हमें क्या उपलब्ध होगा। तीसरी बात मैं बताऊंगा, मन नहीं फिराएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। ये 3 विषय को मैं बताऊंगा, अच्छा से सुनिए। जो बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा जो नहीं लिया है, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी कभी कभी मन नहीं फिराया रहता, हमने बपतिस्मा लिया है करके रह जाते हैं। तो आज बपतिस्मा जो लिया है, जो नहीं लिया है, उनके लिए प्रभु का वचन है। एफेसी कलीसिया के अंदर यूहन्ना इस बातों को सावधानी से बोलता है, सावधानी से बोलता है कि मेरे प्रियो, क्या कहता है कि मन फिराओ। उस कलीसिया के अंदर, वो चर्च के अंदर आए हुए लोगों से मन फिराओ बोलते, ठीक है। मन फिराने के लिए या फिर मन फिराने के बाद आपको क्या करना है, मन फिराने के बाद हमें क्या लाभ है, मन नहीं फिराएगा तो क्या हमारा नुकसान है। ये 3 बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहला हम क्या करते हैं कि मन नहीं फिराएगा तो क्या हमारा नुकसान है करके उस बातों को ध्यान देते हैं। क्या बातों को? हालेलुया। मन नहीं फिराएगा तो हमारा नुकसान क्या है। ऐसे पवित्र शास्त्र में से हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वचन को निकालकर पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वचन को निकालकर पढ़ते हैं। इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है, मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा, तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। ये बातों को आने वाले दिनों में अच्छे से हम स्मरण करेंगे, याद करेंगे, ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। एक इंसान को मन फिराना बोलेगा तो बहुत मुश्किल काम है। क्या है? बहुत मुश्किल काम है मन फिराना। किससे मन फिराने का, किन चीजों से मन फिराने का, किन वस्तुओं से मन फिराने का, कौन से सिद्धांतों से मन फिराने का, कौन सी बड़ी बातों के लिए मन फिराने का, ऐसे कर हम देखते हैं। क्या कहता है कि अगर यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं उस जगह से तेरे दीपक को हटा दूंगा। क्या करूंगा? दीपक हटा दूंगा। देखिए, अभी ये हमको रोशनी दे रहा है, ट्यूबलाइट है ना। अगर ये रोशनी देने का बंद करेगा तो इस ट्यूबलाइट को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलिए जोर से। क्या करोगे? रिपेयर करोगे पहला, है ना। पट्टी बराबर है क्या, चौक बराबर है क्या, नहीं तो इसके अंदर का वायर बराबर है क्या, है ना, नहीं तो ट्यूबलाइट के अंदर गया है क्या। सही बात है। ये सब बराबर चेक करने के बाद ही अगर ये काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? उठा के फेंक देगा। दीपक को हटा दूंगा। अच्छे से ध्यान में रखो। दीपक बोलेगा तो क्या है? रोशनी देने वाला लैंप हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, दिया हो सकता है,
मशाले हो सकता है ना, ये सब दिया के अंदर ही आता है। तो ये प्रभु का वचन ये कहता है, ये दिया का मतलब है तुमको दिया गया हुआ आत्मा। तो तुम्हारे शरीर के अंदर परमेश्वर रत्नों के माध्यम से वो तुम्हारे शरीर के अंदर भेजा है। जब तक ये आत्मा दिया अंदर रहेगा, तुम अच्छा खाना खाओगे, अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, अपना शरीर से काम करोगे, सोचोगे, विचार करोगे, प्लान बनाओगे, गाड़ी लेकर घूम सकते हो, किसी को मार भी सकते हो, गाली भी दे सकते हो। ये सब क्या करता है? जो प्रभु ने दिया हुआ दिया आत्मा, यह हमारे अंदर निवास कर रहा है। इंसान के अंदर प्राण और शरीर, आत्मा, तीन चीज होता है। जानवर के अंदर आत्मा नहीं होता है, केवल प्राण और शरीर होता है। प्राण शरीर बोलेगा तो खून और शरीर, आत्मा नहीं होता। आत्मा अगर होगा वो भी हमारे जैसे बातें करेगा। Praise the Lord। इसलिए आत्मा इंसान को प्रत्येक रूप से परमेश्वर जान डाला, जिसे हम कहते हैं कि श्वास बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं। Praise the Lord। ये एक बार निकल जाएगा तो ये शरीर और प्राण कुछ भी नहीं करेगा। उसे क्या कहते हैं? डेथ, मर गया है, मृत्यु हो गया। तो ये प्रभु परमेश्वर कहता है कि अगर तू मन नहीं फिराएगा तो ये मैं तुझे निकाल दूंगा। क्या निकाल देगा? दीवट निकाल दूंगा, दीपक को हटा दूंगा। दीपक क्या करेगा? हटा देगा। जो डिंग मारकर घूमते हैं, बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, घमंड से घूमते हैं, है ना, हम कमाने के लिए, इस दुनिया के अंदर जीने के लिए नाना प्रकार के कामों को करते हुए घूमते हैं, पर उससे कोई लाभ नहीं होता है। हमारा मन फिराने की आवश्यकता है। मन अगर नहीं फिरेगा तो बोलता है कि तेरी आत्मा को मैं निकाल दूंगा। मेरे प्रिय, मन फिराने का नहीं है तो हमारा नुकसान क्या है? शरीर के अंदर से जितने साल तुमको परमेश्वर ने धरती पर दिया है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल तक परमेश्वर ने बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर इंसान के लिए लिखकर दिया है। कितना साल जीना चाहिए? 120 साल एक व्यक्ति जीना चाहिए, पर वो व्यक्ति 120 साल नहीं जी सकता। कोई 40 साल में गुजर जा रहा है, कोई 60 साल में गुजर जा रहा है, कोई 80 साल में गुजर जा रहा है। ऐसे गुजरने का कारण यही है कि वो व्यक्ति मन नहीं फिरा, इसलिए उसका दीपक क्या कर रहा है? परमेश्वर हटा दे रहा है। ज्यादा दिन अगर रखेगा इसको तो धरती के ऊपर, और ये क्या करेगा? झूठ बोलेगा, और ये क्या करेगा? गंदे कामों को करेगा, और ये क्या करेगा? जो परमेश्वर को मर्जी नहीं है, पसंद नहीं है, ऐसे सारे जो कामों को क्या करेगा? करके परमेश्वर का क्रोध और गुस्सा को धरती पे उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके बीवी बच्चों के ऊपर, उसके कामों के ऊपर, उसके आमदनी के ऊपर, उसके व्यापार के ऊपर, उसके रिश्तेदारों के ऊपर, उसके नगर के ऊपर, उसके जन्म के ऊपर भी वो क्या करेगा? परमेश्वर के क्रोध को उतराने का काम करेगा। इसलिए परमेश्वर क्या करता है कि ये दीपक को हटा देता है। हालेलुया, हालेलुया। मन नहीं फिराएगा तो, मैं कई सालों से मन फिराने के बारे में वचन देते रहता हूं। मन अगर तुम नहीं फिराएगा, आज परमेश्वर का ये वचन है, भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य सारे भविष्यवाणी का किताब है। जो होने वाला है वो परमेश्वर बताता है, कोई भी हो व्यक्ति। इसलिए मैं बोला कि जल्दी से जल्दी मन फिराओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। सोच के बताएंगे, देख के बताएंगे, खोज के बताएंगे, करके बताएंगे, और थोड़ा दिन रुको, और थोड़ा महीना रुको, और थोड़ा साल रुको। ऐसा टाइम डालते जाओगे, नुकसान तुम्हारा होगा, किसी का नहीं होगा। हालेलुया। क्या नुकसान होगा? तुम्हारा शरीर के अंदर से तुम्हारा दीपक को परमेश्वर हटा देगा, तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। एक बात मैं तुमको बोलता हूँ मेरे प्रिय,
अगर हमको लकवा मार दिया तो तुम कुछ कर सकोगे? या फिर हमारे दोनों आंखों का रोशनी चले गया, तुम कुछ कर सकोगे? या फिर हमारा सुनने की जो क्षमता है परमेश्वर बंद कर दिया, कान का पर्दा उसे बंद कर दिया, तो तुम कुछ कर सकोगे? दोनों हाथों को समझो, बीमारी आ गया, क्या तुम कुछ कर सकोगे? दोनों पैरों में कुछ आ गया तो तुम कुछ कर सकोगे? तुम्हारे मुंह से शब्द निकलने का परमेश्वर ने बंद कर दिया, गूंगा कर दिया, तो तुम कुछ कर सकोगे? तो तुम्हारे अंदर से ये सब जो है रोशनी देने वाला वस्तु है। क्या है? रोशनी देने वाला वस्तु है। इसे परमेश्वर अगर बंद करके हटा दिया तो तुम कुछ कर सकोगे? ये दुनिया में किसी काम का, कोई काम का तुम नहीं रहोगे। तुमको क्या करेगा? घर से निकाल के घर के बाहर किधर भी फुटपाथ पे क्या करेगा? कुछ भी काम नहीं करने वाला व्यक्ति को क्या करता है? 4 बम्बू बांध के, बोरी बांध के, प्लास्टिक बांध के उसके अंदर लेके जाके बिठा देता है। मालूम है तुम लोग को ये विषय? मालूम है क्या नहीं? मालूम है क्या नहीं? जब मैं एरिया में नहीं आया था तभी उस समय पर यहाँ पर कोई रहता था, उनको यहाँ पर ही जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर ही बिठाया था। वो व्यक्ति कुछ महीना के कुछ साल तक उधर ही पड़ा था, फिर उसके बाद उसका प्राण हो गया। कितना भयंकर बातें हैं ये, कितना भयंकर विषय है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसी सारी जो परिस्थितियों से नहीं गुजरना है तुमको। मैंने तुम्हें अच्छा सामर्थ्य दिया हूँ, मैंने तुम्हें अच्छा बुद्धि दिया हूँ, मैंने तुम्हें अच्छा ज्ञान दिया हूँ, तुम्हें शरीर के अंदर बल दिया हूँ, देखने के लिए आंखें दिया हूँ, बोलने के लिए मुंह दिया हूँ, सुनने के लिए कान दिया हूँ, काम करने के लिए हाथ दिया हूँ, चलने के लिए अच्छे पैर दिया हूँ। मैं तुम्हें इतना अच्छा बनाकर संसार के अंदर तुम्हें भेजा हूँ ताकि तुम मन फिराकर तुम्हारे दीपक को संभाल कर रखे। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा तुम नहीं संभालते हो तो परमेश्वर का वचन ये है कि तुम्हारे दीपक को मैं जल्द से जल्द तुम्हारे अंदर से हटा दूंगा। ये हमारा नुकसान है कि हमारा आत्मा को हम क्या करेंगे? खोलेंगे। खोने के बाद यहाँ तो परिवार को छोड़ देते हैं, दुख देकर चले जाता है, पर उसके बाद जो है नरक में भी आत्मा को लेकर जाकर रोना पड़ेगा। वहां पर दांत पीसना होगा, वहां पर बहुत सारे जो भयंकर परिस्थिति से हमको गुजरना पड़ेगा। नरक के बारे में एक बात को, 2 बातों को हम देखते हैं मेरे प्रियो। देखो प्रकाशित 21वां अध्याय 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। नरक में किस प्रकार के लोग रहते हैं कर प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन। मन फिराओ बोलते हैं, तो आज लोग मन नहीं फिराते हैं। मन दुष् पर लगा हुआ है, पैसे पर लगा हुआ है, संपत्ति पर लगा हुआ है, पाप पर लगा हुआ है, वस्तुओं पर लगा हुआ है, रिश्तेदारों पर लगा हुआ है, बंधुओं पर लगा हुआ है, दोस्तों पर लगा हुआ है। पर ये मन जिस पे लगा हुआ है वो मन परमेश्वर के और अच्छाई के और पवित्रता के और नहीं घूम रहा है। इसलिए आज वो वचन हमें सावधान कर रहा है कि आज इन सब चीजों से तेरा मन हटा, जिसे तुझे बनाया है, तेरा सृष्टि किया है, तेरे सृजनहार को तू महिमा करने के लिए, बढ़ाई करने के लिए, आराधना करने के लिए तो अपने मन फिरा कर परमेश्वर कहता है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 11 वचन को पढ़ो, पढ़िए। हाँ, परंतु डरफुक लोग, अविश्वासी, घिनौना काम करने वाला, हत्यारे लोग, व्यभिचारिक लोग, टोना करने वाले लोग, मूर्ति पूजा करने, सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जल रहा है। यह दूसरा मृत्यु है। एक मृत्यु जो धरती पर होगा जो शरीर से होगा, दूसरा मृत्यु वो होगा जो कभी भी उसको मौत नहीं रहेगा। आग के झील में, गंधक में उसकी आत्मा तड़पता हुआ रहेगा, चिल्लाता हुआ रहेगा, मुझे कोई बचाने वाला रहेगा तो आओ करके बोलेगा, पर वहां पर कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। आग में केवल चिल्लाता रहेगा, तू अपनी वेदना को, दुख को, संकट को वहां पर उठाता ही रहेगा, तेरी आत्मा वहां पर नहीं मरेगा कर ये बात ध्यान में रखना मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू मन फिरा तो तेरे दीपक को मैं वहां जाने से रोकूंगा, मैं तुझे स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। ये पहला नुकसान है। कौन सा नुकसान है? हमारे शरीर के अंदर से दीपक को हटा देगा। दूसरा
दूसरी बात को हम पढ़ते हैं कि हमारा क्या नुकसान है मन नहीं फिराएगा तो। लूका का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 3 से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ते हैं। लूका का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 3रा वचन से लेकर 5वां वचन हम पढ़ते हैं। पढ़िए। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि तुम मन नहीं फिराओगे, क्या बोलता है ये ज्ञानी, तू यदि मन नहीं फिराएगा तो तुम सब भी उसी रीति से नाश होगे। क्या तुम समझते हो कि हाँ हाँ जिन पर क्या गिरा? शीलो का घूमट गिरा, वो दबकर मर गए। यरूशलेम के सब रहने वालों से अपराधी थे। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी कैसा होगा? बोलता है कैसा होगा नाश? किस रीति से? इसी रीति से, इसी रीति से, किसी रीति से। हाँ, उसके पहले बोला है ना कि घूमट गिर के, क्या गिर के, क्या गिर के? घूमट, सारा दीवार गिर के, सारा खिड़कियां गिर के, इसी रीति से तुम नाश होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा नष्ट हमारा है। कैसा नाश होगा? अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब के परिवार के अंदर 7 बच्चे थे। अय्यूब के परिवार के अंदर 7 बच्चे थे। हर दिन 7 बच्चों के लिए पिताजी क्या करता था? विनती करता था, दुआ करता था, प्रार्थना करता था, उनके लिए बलि देता था। लेकिन वे लोग घर में बैठकर दाक मधु पीकर एंजॉय करता था। क्या पीकर? दाक मधु पीकर एंजॉय करता था। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि उनके ऊपर घर गिर जाता है। हालेलुया। घर गिर के 7 बच्चे मर जाते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि मन फिराने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, तो मन नहीं फिराया। अगर आज तुम मन नहीं फिराओगे तो कल तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारा आत्मा किधर जाएगा? तुम्हारा आत्मा किधर जाएगा? एक तो तुम अपने परिवार को दुख देते हो, दूसरा तुम्हारी आत्मा नरक में भी जाते हो। यहाँ पर भी दुख, वहाँ पर भी दुख। कोई प्रकार का सुकून नहीं, कोई प्रकार का आनंद नहीं, कोई प्रकार का बदलाव नहीं, कोई प्रकार का क्या बोलते हैं कि उन्नति नहीं। सिर्फ इंसान सवेरे से उठकर रात को सोने तक दौड़ता है, भागता है, अपने लिए खाने के लिए रोटी कमाता है। वो खाने के समय पर भी चैन से खा नहीं सकता है, क्योंकि वो रोटी को देखकर उस व्यक्ति को दुख होता है कि दिन भर भागेगा तो मुझे 1 रोटी मिलता है। मन फिरा के देख, तो 1 रोटी ने परमेश्वर तुझे 10 रोटी खिलाएगा। उसका नाम है जीवन का रोटी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जो कहता है कि लूका का रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 3 से लेकर 5 वचन में कहता है कि उसी तरह तुम मरोगे, उसी तरह तुम मरोगे। तुम्हारे आंखों के सामने कितने लोगों को देखते हैं किस तरह मर रहे हैं? कितने लोगों को तुम देखते हैं? मैं ऐसा देखा 2 दिन पहले, ये वसई में स्टेशन के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर स्टेशन से क्या कर दिया, वो अपने पत्नी को लेकर आया, ट्रेन के नीचे डाल दिया, दोनों बच्चों को लेकर निकल गया। हालेलुया। स्टेशन से, वसई स्टेशन के अंदर 2 दिन पहले क्या कर दिया, रात को 2:30 बजे 3 बजे कुछ है, अपने पत्नी को बैठा हुआ है, गाड़ी आ रहा है, वहाँ से लेकर आया, पत्नी को गाड़ी के नीचे ढकल दिया और दोनों बच्चों को लेकर वो भागा। सोशल मीडिया के अंदर दिखा रहा है मेरे प्रियो। वैसे ही मरोगे। कैसा मरोगे? कभी भी किधर भी कुछ भी हो सकता है। ट्रेन के नीचे, गाड़ी के नीचे, बाइक के नीचे, बस के नीचे, टेम्पो के नीचे, टैक्सी के नीचे। मेरे प्रियो, कैसा भी, कुछ भी, कभी भी, किधर भी तुम्हारे साथ हो सकता है। अगर देखो ऐसा होने से क्या होता है? क्या होगा? दीपक हट जाता है ना, अंदर से आत्मा निकल जाता है ना।
मर जाएगा तो आत्मा रहेगा नहीं रहेगा, निकल जाता। वही बोल रहे परमेश्वर, मन फिराओ। दूसरा नुकसान क्या होएगा कि तुम नाश हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम नाश हो जाओगे। तीसरी बात में हम आता है कि मन नहीं फिराएगा, तो मत्ती का रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 20वां वचन में लिखता है। मत्ती का रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 20वां वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए। हाँ हाँ, उन नगरों को हाँ बहुत सारे सामर्थ्य के काम किए हैं। सामर्थ्य के काम करने के बाद उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने सामर्थ्य कामों को किया उस नगर के अंदर। मरे हुए को उठाया, बीमारी लोगों को चंगा किया, लंगड़े लोग चलने लगा, अंधे लोग देखने लगा, गूंगे लोग बोलने लगा, बहरे लोग सुनने लगा। जो भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों को यीशु मसीह ने ठीक किया, फिर भी उन लोगों ने क्या किया? मन नहीं फिरा। क्या नहीं किया? मन नहीं फिरा। भाई ऐसा मत करो भाई, ये काम मत करो भाई, ये कार्यों को मत करो भाई बोलेगा तो नहीं, हाँ बोलेंगे, बाद में जाके वही कामों को करेंगे। मतलब मन नहीं फिरा प्रभु की ओर। हाँ वही मन फिराया नहीं। बोलो पढ़ो। हाय हाँ, हाय पुराजी, हाय बेस्तेबा, बेस्तेदा, जो सामर्थ के काम हाँ सोर और सीधोन में किया होता। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं अगर यही अद्भुत कामों को, यही सामर्थ्य कामों को दूसरे और लोगों के जीवन में किया होता, दूसरा नगर में किया होता, दूसरा शहर में किया होता, दूसरा परिवार में किया होता, दूसरा जाति में किया होता, प्रेज़ द लॉर्ड, तो शायद उन लोग मन फिराया होता। लेकिन तुम लोग मन नहीं फिराया। मन नहीं फिराने से तीसरी बात परमेश्वर का क्रोध उतर के आता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्रोध है। इधर सबसे पहले हमने देखा कि मन नहीं फिराने से हमारे दीपक को हटा देगा। दूसरी बात हमने देखा लूका रचित सुसमाचार में हम नाश हो जाएंगे। तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर का क्रोध क्या करेगा बोलता है, हम पर आएगा, हमारे शहर में आएगा, हमारे घर में आएगा, बच्चों के ऊपर भी आएगा। मन नहीं फिराएगा तो क्योंकि तुम जो पाप करते हो तुम्हारे परिवार के ऊपर भी दंड आएगा। थोड़ा समय के लिए वो पाप हमारे लिए रुचिदायक हो सकता है, थोड़ा देर के लिए वो पाप हमारे लिए बहुत ही खुश दे सकता है, थोड़ा देर के लिए वो गंदा काम हमारे लिए सुकून दे सकता है, थोड़ा देर के लिए वो झूठ बोलना या फिर और कोई घिनौने काम करना वो थोड़ा देर के लिए हमारे लिए बहुत ही अहमियत हो सकता है। लेकिन वो क्या करेगा बोलता है, परमेश्वर के क्रोध को हमारे ऊपर उतर कर लाएगा बोलता है। इस चीजों से हमको मन फिराना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है कि क्रोधित होकर डांटता है, बोलते हैं मन फिराओ। क्या करता है? मन फिराओ, मन फिराओ। वो क्रोधित है, जो मन नहीं फिराया है उनके पर क्या है? क्रोधित है। वो उसका क्रोध हटने के लिए मन फिराना है। मार्कुस का रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 16 वचन को हम देखते हैं कि चौथा शब्द क्या कहता है। 16वां अध्याय 16 वचन, मन नहीं फिराने से हमको होने वाला नुकसान क्या है करके पढ़िए। मार्कुस का रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 16 वचन को पढ़े जल्दी से। हाँ, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले। देखो, जो विश्वास कर कर बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होएगा, वही बचाया जाएगा। हाँ, जो विश्वास नहीं करता है, हालेलुया। देखो, बपतिस्मा लेने के लिए केवल विश्वास करना काफी है। क्या करना है? किस पर विश्वास करना है? हमारे निर्माण किया हुआ परमेश्वर, यही जीवन परमेश्वर है, यही मुक्तिदाता है, यही हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, यही हमारे पापों को क्षमा करेगा करके उस पर खाली विश्वास करके बपतिस्मा लेना है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कोई प्रश्न नहीं करना है। इसे मन फिराओ बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही क्या होएगा? क्या होएगा? बचेगा बोलता है।
उसके पर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। विश्वास करो, पढ़ो फिर से पढ़ो उस वचन को। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहराएगा। दोषी जब एक व्यक्ति ठहराया जाता है तो उसको दंड मिलता है। मिलता क्या नहीं है? मिलता कि नहीं है? हालेलुया। जो व्यक्ति के ऊपर दोषी लग जाता है, फायर लग जाता है, वो व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा कर वचन में लिखता है। मतलब उसे शिक्षा देना पड़ेगा, उसे दंड देना पड़ेगा। वो दंड की आज्ञा को कोई बदल नहीं सकता है, वो दंड से कोई बचा नहीं सकता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, दंड मिलेगा कर चौथी बात को हम देखते हैं। और पांचवा शब्द हम देखते हैं कि मेरे प्रियो प्रकाशित 21:8 वचन में, जो मन नहीं फिराएगा वो व्यक्ति दूसरा मृत्यु में प्रवेश करेगा। जो कभी भी कीड़ा नहीं मरता है, आग नहीं बुझता है, उस जगह पर उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा। ये इसमें का मैंने 5 बातों को बताया कि मन नहीं फिराएगा तो सबसे पहला क्या होगा मालूम है क्या? दीपक हटा देगा। दूसरी बात, हम नाश हो जाएंगे। तीसरी बात, परमेश्वर जो है डांट कर उसका क्रोध को हमारे ऊपर लेकर आता है। चौथी बात, हमको क्या होएगा? दोषी ठहराया जाएगा। पांचवा शब्द जो है, हम क्या करेगा? मृत्यु, सेकंड मृत्यु, दूसरा मृत्यु, वहां पर जाकर हम पड़ा रहेंगे, गिरा रहेंगे कर हम देखते हैं। अभी हम दूसरा पॉइंट में आते हैं, क्या करके? ठीक है, मन फिराएगा तो हमें क्या लाभ होगा? मन फिराने के बाद नुकसान देखा, अभी लाभ भी देखना पड़ेगा ना? देखना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, नुकसान देखा है, अभी लाभ भी तो देखना पड़ेगा, है ना? नुकसान फायदा तो दुनिया में चल रहा है। अभी ये करने से हमको क्या लाभ होगा, मेरा क्या फायदा होगा, ऐसा पूछते ही है ना। चर्च में आने से हमारा क्या फायदा होएगा, प्रार्थना करने से हमारा क्या फायदा होएगा, गीत गाने से हमारा क्या फायदा होएगा, आराधना करने से हमारा फायदा क्या होगा, हम बपतिस्मा लेगा तो हमारा क्या फायदा होएगा, मन फिराएगा तो हमारा क्या फायदा होएगा। हालेलुया। अभी फायदा को हम देखते हैं, नुकसान देख लिया, फायदा एक 5 विषय को हम देखते हैं, 4 विषय को देखते हैं, क्या फायदा होएगा करके। लूक का रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 10वां वचन में हम देखते हैं। पढ़िए, लूक रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 10वां वचन। मन फिराने से हमारा क्या फायदा होगा, क्या भलाई होगा? पढ़िए। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ इस रीति से एक व्यक्ति जो पापी है, जो मन फिराता है, विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? वचन में लिखा है ना, एक पापी अपना मन फिराने से ये फायदा है। क्या होएगा बोलता है? स्वर्ग में परमेश्वर स्वर्ग दूतों के सामने आनंदित होता बोलता है। ये तो स्वर्ग में होएगा, हमको किधर होएगा, है ना? बोलिए, कुछ तो बोलो ना भाई। ये तो स्वर्ग में होने वाला, इधर क्या होएगा हमको? क्या होएगा? समझ में आ रहा वचन आपको? एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में स्वर्ग दूतों के साथ आनंदित और खुशियां मनाया जाता बोलता है। तो हमको क्या लाभ है? उधर होएगा। इधर किधर हो रहा है हमको? भाई, मन फिराने से तुम दारू छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, है ना, गंदे काम सब छोड़ दिया। तो ये सब छोड़ने के बाद ये सारा पैसा किधर जाता है? किधर जाएगा? घर पे जाएगा ना। बच्चे खर्चा करेगा, बीवी खर्चा करेगा, घर में जो कुछ आवश्यकता है वो पूरा होएगा। तो तभी क्या परिवार के लोग आनंद नहीं होगा कि मेरा पिताजी दारू छोड़ दिया, अब हम सब आनंदित है, खुश है। आनंद है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? ये आनंद नहीं है। यही आनंद स्वर्ग में मना रहा है, तू घर पे मना रहा है। यही आनंद स्वर्ग में मना रहा है, तुम घर पे मना रहे। किसके साथ? तुम अपने परिवार के साथ मिलकर बना रहा है। वहां पर परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर बना। जोर से ताली बजाते हैं। हालेलुया।
ये आनंद मनाते समय पर घर में क्या करता है मालूम है कि ले मटन लेकर आएगा, ले चिकन लेकर आएगा, ले फिश लेकर आएगा, ले मुर्गी लेकर आएगा, ले सोना खरीदेगा, ले चांदी खरीदेगा, ले पेड़ा लेकर आएगा, ले कपड़ा लेकर आएगा, हाँ ले मोबाइल लेकर आएगा। जब भी लाता रहेगा परिवार क्या करते रहेगा, आनंद और खुशी मनाते रहेगा। कभी कभी बंडल बंडल पैसा भी लेकर आता रहेगा, तो घर पे क्या करेगा, सब लोग खुशी और आनंद मनाते रहेगा। जितना तुम खुशी परमेश्वर को स्वर्ग में दोगे उतना खुशी तुमको घर में मिलेगा। हालेलुया। किधर मिलेगा? हाँ बोलो, अभी मिलेगा क्या? नहीं तो वो खुशी चाहिए क्या और खुशी चाहिए? नहीं मैं दोस्त के साथ ही जाके बैठ के आनंद मनाऊंगा। तो कह रहा घर में आनंद और खुशी में रहेगा, अंधकार रहेगा, अशांति रहेगा, बीमारी रहेगा, हाँ नुकसान रहेगा। जिधर भी आप डालते रहेगा वहां पर मुनाफा नहीं मिलेगा, काम करने का प्रतिफल भी वहां से नहीं मिलेगा, हमको मुनाफा नहीं मिलता रहेगा। रोता रहेगा, बोलता रहेगा, घूमता रहेगा, ये बाबा, ये रस्सी वो रस्सी, ये तंत्र वो तंत्र, ये मंत्र वो मंत्र कर करके परेशान होगा। पर विश्राम कभी भी हृदय के लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये आनंद पाने के लिए तू मन फिरा। तू मन फिराएगा तो मैं भी स्वर्ग में आनंदित रहूंगा और तेरे परिवार में ये खुशी आनंद को मैं भेजूंगा। हालेलुया। आज ये आनंद मनाने का छोड़ के, ये उत्सव मनाने का छोड़ के, ये पर्व मनाने का छोड़ के, कई सारे पर्व मनाते हैं, आनंद मनाते, खुशियां मनाते हैं, बाद में रोते बैठते हैं। ये रोना नहीं, ये दुख, ये आंसू तुझे नहीं आने का करके परमेश्वर जो अनंत काल के लिए योजना बना कर रखा है, वो योजना तेरे सामने आज प्रकट कर रहा है। क्या बोलता है कि एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में परमेश्वर क्या करता है, बोलता है स्वर्ग दूतों के साथ आनंदित होता बोलता है। जब तू उसको खुशी देगा, परमेश्वर को उसे आनंद करेगा, तो तू जिंदगी भर यहाँ पर जितने साल जीगा उतने साल तक तू क्या करेगा, धरती पर आनंद और खुशी मनाता रहेगा हर विषय के अंदर। हालेलुया। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है। हालेलुया। आनंद नहीं है, कितना भी कमाएगा तो खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। कितना भी अच्छा कपड़ा पहनेगा तो खुशी, आनंद नहीं है। कितना भी संपत्ति रहेगा तो आनंद खुशी नहीं है, रोता ही रहेगा। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं बोलेगा? तो तेरा मन नहीं फिरा है। तुझे मन फिराने से कोई तो ऐसा शैतान का शक्ति है रोक रहा है, ताकि तुझे नरक में लेकर जाने के लिए, तुझे गलत रास्ते पे लेकर जाने के लिए, तुझे बेकार मार्गों पर लेकर जाने के लिए, तुझसे पाप करवाने के लिए, परमेश्वर के सामने तुझे दोषी ठहराने के लिए। दूसरी बात में हम आते हैं कि मन फिराने से हमारा क्या लाभ होगा। प्रेरितों का किताब 3 अध्याय 20 वचन को जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो जल्दी छोड़ूंगा, लेट पढ़ेगा तो और 1 घंटे के बाद छोड़ूंगा। जल्दी से पढ़ो। हाँ, प्रेरितों का किताब 3 अध्याय 20 वचन को हम पढ़ते हैं। हाँ, मन फिराने से क्या लाभ होगा, पढ़िए। हाँ, यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही मसीह ठहराया है। पहले से ही मसीह ठहराया, अभी नहीं है यीशु मसीह। तुम जन्म होने से पहला तुम्हारा पूर्वज लोग रहने से पहला मसीह ठहराया है। अवश्य है कि हाँ, वो स्वर्ग में उस समय तक रहे, वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह हाँ सब बातों का सुधार ना करे, हाँ सुधार ना करे ना कर ले। हाँ। इसकी चर्चा हाँ प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपनी पवित्र हाँ भविष्यद्वक्ताओं के हाँ मुंह से किए। 3 अध्याय 20वां वचन। हाँ पढ़ो। और वह यीशु को भेजे, और यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना करे, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से है। परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं से मुंह से की है। जैसे मूसा का प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से, हाँ प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना।
परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? नष्ट किया जाएगा। दूसरा शब्द हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, तमिल में बहुत अच्छा लिखा रहेगा, तुम्हारे पापों को क्या करेगा? पोंछ दिया जाएगा करके लिखता है। तेलुगु में भी लिखता है, मी पापमुलु तुडिचिवे या पड़ू, तुम्हारे पापों को मैं क्या करूंगा? जैसा किधर भी डस्ट लगता है तो उसको क्या करते हैं? हम कपड़े से पोंछेगा तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। हाँ, 19 वचन को पढ़ो, 19वां वचन। हाँ, इसलिए मन फिराओ, हाँ, तुम्हारा पाप मिटाया जाएगा। ये दूसरा हमारा लाभ है। क्या हो जाएगा? मन फिराने से, बपतिस्मा लेने से तुम्हारा पाप मिट जाएगा। कभी भी परमेश्वर तुम्हारे पापों को फिर याद नहीं करेगा, जो बचपन से लेकर अभी तक तुम जो करते आ रहे हो। मिटना है कि नहीं? हमारे पाप मिटना है कि नहीं है? हालेलुया। कोर्ट में केस रहेगा तो मिटाने के लिए बार बार जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, जामीनदार को लेके जाते हैं, पैसा लगाते हैं, वकील को लगाते हैं, है ना? ये मिटने के लिए इतना प्रयास करते हैं धरती में, तो हमारा पाप मिटने के लिए मन नहीं फिरा सकते हैं क्या? नहीं फिरा सकते हैं क्या? छोटा विषय है गोवा खाने का, छोड़ नहीं सकते हैं। छोटा विषय सिगरेट पीने का नहीं छोड़ सकते हैं। छोटा विषय ये दारू पीने का नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों मालूम है क्या? ऐसा तुम करने से तो तुम्हारा पाप क्या होगा? बोलता परमेश्वर मिटा देगा, तो तुम शुद्ध इंसान बन जाओगे, पवित्र इंसान बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तीसरा फायदा क्या है हमारा? आता है वचन के अंदर। तीसरा फायदा क्या है? प्रेरितों का किताब प्रकाशित जो है 21वां अध्याय 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। हाँ, 21वां अध्याय 8वां वचन में तुम लोग पढ़ो। वहां पर लिखता है कि मैं दूसरा मृत्यु से तुम्हें बचाऊंगा। मतलब नरक में जाने से, गंधक आग जलता है जहां पर आग नहीं बुझता है, वहां जाने से मैं तुम्हें बचाऊंगा। वहां पर जाने से बचाने वाला यहाँ पर नहीं बचाएगा आपको? नहीं बचाएगा क्या? खाली तुम समय दो उसको, तुम जगा दो हृदय के अंदर, तुम्हारे विचारों के अंदर, तुम्हारे बातों के अंदर, तुम्हारे चाल चलन के अंदर थोड़ा सा जगह देकर देखो वो क्या नहीं करेगा। वो सब कुछ करने वाला समर्थशाली है परमेश्वर। चौथा लाभ को हम देखते हैं मत्ती का रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 3रा वचन में हम आते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 3रा वचन में लिखता है, स्वर्ग राज में तुम्हारा प्रवेश होगा, बोलता है। हालेलुया। 3रा अध्याय 18 वचन में, स्वर्ग राज में तुम्हारा प्रवेश होगा। आप स्वर्ग राज नहीं जाओगे? नहीं चाहिए स्वर्ग राज? सब लोग को आशा है मैं स्वर्ग में जाना है, मैं स्वर्ग में जाना है। कैसे जाओगे? जब मन ही नहीं फिरा है, बपतिस्मा ही नहीं लिया, तुम्हारे गंदे आदतों को ही नहीं छोड़ा, गंदे कामों को ही नहीं छोड़ा, तो कैसे स्वर्ग में जाओगे इतना अशुद्ध लेके? हाँ, जाओगे क्या? कौन देखा है स्वर्ग? बोलते हैं स्वर्ग और नर्क दो है। स्वर्ग और नर्क जो है। एक बार 15 दिन उपवास में था। उपवास में रहने के टाइम ये शरीर को छोड़ के आत्मा गया। एक सफेद वस्त्र धारण करके, सफेद दाढ़ी, इतना लंबा था उनका, बैठा हुआ था वो आसमान में बैठा है कि किधर बैठा नहीं, महिमा से भरा हुआ जगह था वो, पूरा सफेद जगह था, शेर पर बैठा हुआ। मेरा आत्मा उधर गया। उधर जाने के बाद मुझे क्या बोला कि तू बाएं और देख करके बोला। मैं बाएं और देख रहा था तो चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था एकदम जोर से। शरीर में ताकत नहीं है क्योंकि 15 दिन से खाना नहीं, केवल पानी पी रहा था और चाय पी रहा था। तो उस समय पे आत्मा उठा लिया गया, उस जगह पर गया जिस जगह पर जो एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़ा पहन के, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो बोला कि बाएं और देख। मैं बाएं और देखा तो वहाँ से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था। तो मैं थोड़ा नज़दीक गया कि कहीं का आवाज़ आ रहा है, किधर से आ रहा है करके देखने के लिए। तो वहाँ से खड्डे से जुबान जैसा आग क्या कर रहा है मालूम है क्या? ऐसा बाहर आ रहा है और वहाँ पर जो खड़ा है उसको घसीट ले रहा है अंदर। किधर? नरक में जुबान जैसा है आग, उसमें से बाहर आ रहा है, ऐसा घसीट ले रहा है। थोड़ा आगे गया तो मेरे को गर्म होने लगा, इतना गर्म होने लगा कि
कि मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ, पसीना छूट रहा है, डर लग रहा है। ऐसा ऐसा आग का जो जुबान ऐसा ऊपर निकला तो मैं जोर से चिल्लाया तो एक हाथ मुझे ऐसा पकड़ा, ऐसा खींचा उसके सामने जो कुर्सी पर बैठा था, एक बड़ा बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति। तो मैं उधर जाके खड़ा रहा, पसीना छूट रहा है। फिर उधर जाके खड़ा रहने से फिर ठंडा हो गया, तो शरीर पूरा गर्म था। वापिस मेरे को दिखा दाएं और ऊपर देखा, ऐसा करके बोला। मैं ऊपर देखा, छोटा सा रास्ता है और वो रास्ता पूरा इतना रोशनी से भरा हुआ है कि बहुत ही रोशनी से भरा हुआ है। दाएं और बाएं उस रास्ते पे मैं देख रहा हूँ, उस दर्शन के अंदर जो मेरा आत्मा उठा लिया गया था, तो हरा भरा सब कुछ दिख रहा है मेरे प्रियो। तो मैं ऐसा देखकर उससे पूछा ये क्या है? वो बोलता है कि मेरा छोटा सा रास्ता है, ये रास्ते में जो कोई आएगा ये स्वर्ग में जाएगा। और ये क्या करके पूछा तो उसने कहा कि ये नरक है, यहाँ से जाने से तो बचना। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उधर से आत्मा मेरा शरीर के अंदर प्रवेश हुआ, तो जो चद्दर मैं ओढ़ कर लिया था वो चद्दर पूरा पसीना से भीग चुका था, शरीर पूरा पसीना से भीग चुका था। उठकर देखा तो शरीर पूरा पानी 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 पानी, जैसा कि मैं नहा लिया। वो दर्शन को मैंने ऐसा देखा मेरे प्रियो। तो ये वचन में वही लिखता है कि स्वर्ग जितना अच्छा है नर्क उतना भयंकर है, नर्क जितना भयंकर है स्वर्ग उतना अच्छा है। वो अच्छे जगह पे जाने के लिए धरती में हमको अच्छा जीवन जीना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर प्रवेश हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल गेट बंद कर देगा। हालेलुया। जैसा तुम स्वर्ग के गेट के पास जाओगे, वहां पर एक स्वर्ग दूत रहेगा तुम्हारा वेरीफाई करने के लिए। वो पूछेगा तुम मन फिरा है क्या, तुमने बपतिस्मा लिया है क्या, तुमने पवित्र आत्मा लिया है क्या, पाया है क्या? ये तीनों का जवाब हाँ बोलेगा तो फिर तुम अंदर जाओगे। तब तक तुम अंदर जाने का अनुमति नहीं देगा परमेश्वर। यहाँ पर अनुमति मिल सकता है, रिश्वत दे दे के किधर भी जा सकते हैं हम, लेकिन वहाँ पर रिश्वत नहीं है। हालेलुया मेरे प्रियो। अभी एक पॉइंट लॉस बोलकर मैं खत्म करता हूँ। क्या है कि मन फिराने के लिए हमको क्या करना है, मन फिराने के बाद क्या होगा, क्या करना है? मन फिराने के बाद क्या करना है? पहला हमने ये बताया कि मन नहीं फिराएगा तो हमारा क्या नुकसान है। दूसरा पॉइंट के अंदर 4 बात बताया, मन फिराने से हमारा क्या लाभ है। तीसरा पॉइंट के अंदर मन फिराने के बाद क्या करना है। बोलो क्या करना है, पूछो ना मेरे को क्या करना है। मन फिराने के बाद क्या करना है करके पूछो, जोर से बोलो ना, बाजी वाला भेजो ना, जोर से पूछो क्या करना है। मन फिराने के बाद क्या करना है? मन फिराने के बाद क्या करना है? प्रेरितों का किताब 11 अध्याय 18 वचन, इसमें से 5 पॉइंट बोल के खत्म कर देता हूँ। पढ़िए, ये पूरा चैप्टर को खत्म करता हूँ। मन फिराने के बाद क्या करना है? 11 अध्याय 18 वचन। हाँ पढ़िए 11-18। ये सुनकर वे चुप रहे, परमेश्वर की बड़ाई कर कर कहने लगे। हाँ हाँ, क्या दिया है? अन्य जातियों के लिए मन फिराने का दान दिया। तमिल में पढ़ो। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करना है बोलता है। क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोलो, इधर देखो। महिमा करना है, बड़ाई करना है, उसकी प्रशंसा करना है। भाई पैसा वाला हमारे पास आएगा तो उसकी इतना प्रशंसा करते हैं, इतना प्रशंसा करते हैं, इतना प्रशंसा करते हैं। कोई राजनीति का नेता आएगा तो उसकी इतना प्रशंसा करता है, इतना प्रशंसा करता है, उसको इतना उठा देता है, कभी गिरा देगा पता नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मन फिराएगा तो तुमको क्या करना चाहिए कि मेरी महिमा करना चाहिए। महिमा कर रहे क्या उसकी?
हमारी कपड़े का महिमा करते हैं, बच्चों का महिमा करते हैं, मेरा लड़का उतना पढ़ा है, मेरी लड़की इतनी पढ़ी है, मेरे पास इतना संपत्ति है, मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरा वो है, ये है, वो है, इतना बड़ा बड़ा महिमा करते हैं। ये महिमा पूरा हटा के फेंक दो। परमेश्वर कहता है कि तुम अगर मन फिराए हो तो मेरी महिमा बड़ाई प्रशंसा करो। कर रहे हो क्या? परमेश्वर तूने जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो। तूने मुझे अच्छा खाना दिया, तेरी महिमा हो। तूने मुझे अच्छा कपड़ा दिया, तेरी महिमा हो। तूने मुझे अच्छा उद्योग दिया है, तेरी महिमा हो। तूने मुझे अच्छा आमदनी दिया है, तेरी महिमा हो। ये महिमा कर रहे हो क्या? मन फिराने के बाद क्या करना है? बोलो। हाँ? महिमा करना है प्रभु का। क्या करना है? हाँ, नहीं तो तू अपना महिमा करके मत घूमना। तो अपना महिमा करेगा तो गिर जाएगा, कोई भी काम का नहीं रहेगा, कोई भी तुझे नहीं पूछेगा, तेरा इज्जत ही नहीं रहेगा। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रेरितों का किताब 20वां अध्याय 21 वचन में लिखता है, प्रभु के नाम पर विश्वास रखना है तुमको। मन फिराने वाला व्यक्ति को विश्वास नहीं रखना है। एक अद्भुत काम हो गया, छोटा सा काम किया तो हाँ हो गया, मेरा काम हो गया, फिर हो गया, विश्वास से भटक जाने का, फिर जाके वही गंदे कामों को, घिनौने कामों को करने का, फिर वापस वही, जैसा कि सुअर कीचड़ में घूमता है, फिरता है, उसी में सोता है, वही जीवन को जीना है। नहीं, क्या करना है? प्रेरितों की किताब 20वां अध्याय 21 वचन में लिखता है कि प्रभु पर तेरा विश्वास अटल रहना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रेरितों की किताब 26वां अध्याय 20वां वचन में लिखता है कि जब तुम मन फिराओगे, पढ़ो उस वचन को जल्दी से। हाँ, 26वां अध्याय 20वां वचन को, प्रेरितों का किताब 26:26-20। हाँ 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 हाँ, मन फिराओ। हाँ हाँ, हालेलुया। मन फिराने के बाद उसका योग्य कामों को करना है। क्या करना है? योग्य कामों को करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं पास्टर हूँ, मैं पास्टर के जो योग्य काम है वो सारा कामों को मुझे करना है। आप विश्वासी हो, क्या करना है? विश्वासी है तो विश्वासी का योग्य, मतलब तुम्हारे जो कतार में जो काम आता है वो सब तुमको करना है। क्या करना है? इधर आएगा तो हाँ, प्रार्थना करना है, गवाही देना है, ताली बजाना है, बाजा बजाना है, खंजर बजाना है, गीत गाना है, आराधना करना है, वचन पढ़ना है, वचन सुनना है, दान देना है, दशमांश देना है। ये तुम्हारे कतार के अंदर दिया गया हुआ काम, मेरे कतार के अंदर जो दिया गया काम मैं करूँगा। क्या करना है? मन फिराव के योग्य कामों को करना है, अयोग्य कामों को नहीं करना है। मैं मसीह बोलकर, मैं चर्च में जा रहा हूँ बोलकर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बोलकर तुमको बाहर का जो भी अयोग्य कामों को नहीं करना है, योग्य कामों को करना है, योग्य क्रियाओं को करना है। हालेलुया। तुम मसीह का नाम रख के अयोग्य काम करेगा तो तुम अयोग्य रहेगा, तुम्हारा मन फिराव नहीं रहेगा। चौथा शब्द में आते हैं कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लूका रचित सुसमाचार 3:8 में लिखता है, मन फिराने के बाद क्या करना है करके, मन फिराने के बाद क्या करना है करके। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 8वां वचन को पढ़ो जल्दी से। 3:8 को पढ़ते हैं, पढ़िए। हाँ, मन फिरा के योग्य फल लाओ। हाँ हाँ, ये मत सोचो क्या करके, क्या करके। हाँ, कौन है तुम्हारा पिता? कौन है तुम्हारा पिता? इब्राहिम है। कौन है तुम्हारा पिता? हाँ, वो तो विश्वासियों के पिता है। वही बोल रहे तुम लोग ये मत सोचो हाँ हमारा पिता अब्राहम है करके। नहीं, कौन है तुम्हारा पिता? यीशु मसीह ने बोला कि मेरा पिता स्वर्ग में है। हालेलुया। वो तुम्हारा पिता है। इसलिए तुम मन फिराए तो तुम्हारा योग्य फल लेकर आओ। वो फल दिखाई दे रहे तुम्हारा क्या है? वो फल गलतियों का किताब 5वां अध्याय 20वां वचन को पढ़ो। 20वां वचन को पढ़ो। गलतियों की किताब 5वां अध्याय 20वां वचन। योग्य फल क्या होता है? मन फिराने के बाद फल क्या क्या होता है? पढ़ो जल्दी से। 5वां अध्याय 20वां वचन।
योग्य फल, मूर्ति पूजा, हाँ मूर्ति पूजा, हाँ रोना, हाँ वैर, हाँ ईर्ष्या, हाँ क्रोध, हाँ विरोध, हाँ कूट, विधर्म, हाँ मतवालापन, हाँ लीला क्रीड़ा हाँ और इन्हीं जैसे। हाँ, ये सब चीजों से मन फिराना है। 21 वचन 22 वचन। और आत्मा का फल, आत्मा का फल, योग्य फल यही है। आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता, और संयम। स्वयं। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। मन फिराने के बाद क्या करना है? ये 9 कार्यों को हाथ में पकड़कर चलना है। प्रेम से स्टार्ट होता है। ये 9 कार्य हमारे अंदर है, हम कर रहे हैं क्या? 5वां लास्ट बोलकर मैं खत्म कर देता हूं। प्रकाशित 2 अध्याय 5वां वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़िए 5वां वचन को। इसलिए तू अपने परमेश्वर को स्मरण करके कहां से तू गिरा है? मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा, तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से निकाल कर फेंक दूंगा। हालेलुया। मन फिराने की क्रिया, जहां से तू पहला गिरा है, पहला गिरा बोलेगा तो जैसा तू नए में बपतिस्मा लेने के टाइम जो उत्साह, जो आनंद तेरे अंदर था, जो खुशी तेरे अंदर था, जो प्रार्थना जीवन तेरे अंदर था, जो विश्वास तेरे अंदर था, वो सब अभी है क्या? है अभी? उसको देख के इसको देख के सब खराब हो गए, सब जंग पकड़ लिए। मेरे प्रियो, उसको इसको ना देखे। मैंने 3 शब्द के अंदर तुम्हें बहुत सारा विषय को बताया। सबसे पहला क्या बोला? मन फिराने के बाद, हाँ, मन नहीं फिराएगा तो क्या हमारा? एक हमारा दीवट हटा दिया जाएगा, हो जाएंगे। प्रभु परमेश्वर क्रोध से हमें घाटेगा, हम दोषी ठहराएंगे, दूसरा मृत्यु में प्रवेश करेंगे। ये पहला विषय था। सेकंड विषय में क्या बोला? मन फिराने से हमको क्या लाभ होगा? क्या होगा? एक स्वर्ग में खुशी हो जाएगा तो हमारे घर में भी खुशी होगा। हमारा पाप जो है मिटा दिया जाएगा, हम दूसरा मृत्यु से बचेंगे। चौथा जो शब्द है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट में क्या बोला हमने? हाँ, प्रभु की महिमा करना है। हाँ, मन फिराएगा तो मन फिराकर क्या करना है? प्रभु की महिमा करना है, प्रभु पर विश्वास करना है और मन फिराव का योग्य क्रियाओं को, कामों को करना है। मन फिराने का प्रतिफल हमारे अंदर से दिखना चाहिए, फल देना है। लास्ट जो है, मन फिराने से जो पहले जो क्रिया किया था वो अभी फिर से करना है। हालेलुया। पहले जो गंदा काम करता था वो नहीं, पहले जो पाप करता था वो नहीं, जो पहले जो घृणित काम करता था वो नहीं, लेकिन अभी जो करना है अच्छे कामों को प्रभु के लिए। आइए हम सब उठकर खड़ा हो जाते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद।